गाइस आज मैं आपके लिए थोड़ी अलग कहानी लेके आई हूँ, एक दादा और पोता की। एक दादा और एक पोता होते हैं। पोता अपने दादाजी से कहता है कि वो पूछता है अपने दादाजी से कि आपकी लाइफ में मेरी कितनी वैल्यू है, और उसके दादाजी आगे से जवाब क्या देते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसके दादाजी कहते हैं कि अलमारी, उनके एक घर होता है, उसमें कहते हैं कि अलमारी में एक पत्थर है, उनके कीमती पत्थर होगा कुछ। तो फिर वो पत्थर निकाल के ला। तो वो लड़का पत्थर निकालता है अलमारी से और वो लाता है। तो उसके दादाजी उसको कहते हैं कि ये पत्थर तू बाज़ार में लेके जा और इसकी कीमत लगा कि इसकी कितनी कीमत मिलती है। तो वो जाता है, जैसे उसके दादाजी ने बोला होता है, वो जाता है बाज़ार, उसकी कीमत लगाता है। तो एक आंटी होती है, तो वो कहती है कि ये पत्थर मुझे दे दो, बदले में तुम मेरे से इसके जितने पैसे मांगोगी मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा। तो उसके दादाजी ने उसको एक बात बोली होती है कि जहाँ पे भी तू जाएगा ना इसकी कीमत लगाने, तो वहाँ पे तू किसी को पैसे मत बताइयो, बस तू ऐसे 2 उंगलियाँ कर दियो। तो वो वैसे ही करता है। तो वो फिर जैसे जाता है वो, तो वो आंटी जो होती है बगीचे में लगाने के लिए वो पत्थर मांगती है। तो वो ऐसे 2 उंगलियाँ कर देता है जैसे उसके दादाजी ने उसको बोला होता है। तो फिर उसके बाद वो समझती है कि उसको कह रहा है कि 200 रुपये। तो वो कहती है ये लो, तुम मेरे से 200 रुपये ले लो। तो वो बंदा शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा पत्थर और इसके 200 रुपये मिल रहे हैं। तो वो पैसे नहीं लेता, लेकिन वो भागता भागता घर आता है, वो अपने दादाजी को सारी स्टोरी बताता है। फिर उसके दादाजी उसको बोलते हैं कि तू म्यूज़ियम जा, और अगर वहाँ पे भी कोई इस पत्थर की कीमत मांगे तो तुझे रिटर्न में कुछ नहीं बोलना है, बस तुझे 2 उंगली ही करनी है जैसे तूने पहले की थी। तो सेम प्रोसेस वो वहाँ पे जाता है। तो गाइस उसके फिर दादाजी ने उसको म्यूज़ियम भेजा, और वो म्यूज़ियम में गया ही था कि उसको कोई एक आदमी देखता है, उसके पत्थर जो उसके हाथ में था। तो फिर वो उसको कहता है कि ये पत्थर की तुम मुझे क्या कीमत दोगे। तो उसने फिर वैसा ही प्रोसेस किया जैसे उसके दादा ने बताया था कि उसने 2 उंगलियाँ कर दी। तो वो कहता 20,000, उसको लगा कि वो 20,000 की डिमांड कर रहा है। तो उसने बोला 20,000, चलो ठीक है मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा इसके। वो बंदा फिर हैरान परेशान रह गया, और फिर वैसे ही वो अपने घर पे भाग के आया। फिर उसने अपने दादाजी को बताया कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। फिर उसके दादाजी ने उसको कहा कि अब एक काम कर, अब तू ज्वेलर्स की शॉप पे जा। तो अगर वहाँ पे भी अगर तेरे को इसके दाम पूछे तो तेरे को खाली बस 2 उंगलियाँ ही करनी है। तो फिर वो ज्वेलर्स की दुकान पे जाता है। इतनी सदियों से इस पत्थर की मैं देख रेख में था कि मुझे ये पत्थर मिले, और इतने टाइम बाद मिल रहा है, तुम इस पत्थर को मुझे दोगे, कितने में दोगे। तो वो कहता है कि ऐसे 2 उंगलियाँ। उसने डिमांड नहीं की, उसके दादाजी ने बोला था 2 उंगलियाँ कर रही है, तो वो 2 उंगलियाँ करता है। और गाइस वो पत्थर वो ज्वेलर्स 2 लाख का लेता है। लेकिन वो बंदा जो बच्चा होता है दादाजी का पोता, वो बहुत हक्का बक्का हो जाता है। फिर वो दादाजी के पास वापस आता है भागते भागते। फिर वो बताता है कि दादाजी आखिर फंडा क्या है। सो गाइस ज़िंदगी की सीख, उसके दादाजी ने उसको एक छोटी सी ज़िंदगी की सीख दी कि हम क्या हैं, मतलब कि हम कौन से लोगों के साथ उठते बैठते हैं। और अगर हम ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो हम हमेशा कम ही कहलाएंगे, बेशक हम कितने भी अच्छे क्यों ना हों। और हमको अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए किसी से। सो गाइस अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं मानती हूँ गाइस कि पूरी एकदम प्रोफेशनली नहीं बना पाई, बिकॉज मैंने पहली स्टोरी ऐसी बनाई है। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक लगे तो वो अवॉइड करना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, अगर नहीं अच्छी लगी तो मैं नहीं बनाऊंगी। मेरे को कमेंट करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो मैं आगे बनाऊंगी, वरना मैं नहीं बनाऊंगी।